और भारी प्रदर्शन के बीच में नकल विरोधी कानून को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में नकल माफियाओं की शामत। लगेगा 10 करोड़ का जुर्माना, मिलेगी उम्र कैद। नकल अध्यादेश को सरकार की मंजूरी। पेपर भर्ती को लेकर प्रदेश भर में जारी सियासत के बीच धामी सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी देने के साथ ही इसे राज्यपाल को भेज दिया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली को सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं। कैबिनेट न होने के बाद भी हमने उसको विचलन से अनुमोदन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया है और यह भी तय कर दिया कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने छात्रों से अपनी परीक्षाओं पर ध्यान देने की अपील की और कहा कि प्रदेश सरकार छात्रों के साथ है। इसको हमने सबसे सख्त कानून जो हो सकता था वो बनाने का प्रावधान किया है। इसलिए हम छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं, बेटे बेटियां सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो किसी भी ऐसे उस पर न जाएं कि अब तैयारियां करें, उन तैयारियों में लग जाएं और सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, निष्पक्ष होंगी। सरकार के इस फैसले से अब नकल माफियाओं का बचना नामुमकिन हो गया। 10 करोड़ के जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा से नकल माफियाओं की अब शामत आई है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है। संस्था या प्रिंटिंग प्रेस या कोचिंग सेंटर अगर किसी भी अनियमित कार्रवाई में लिप्त पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आजीवन कारावास और 10 करोड़ तक की पेनल्टी लगाने का प्राविधान इसमें है। जो युवा अभ्यर्थी अगर अनियमित तरीके से नकल करके अगर किसी परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं और उसका भी प्रमाण मिल जाता है तो उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर अनुचित साधनों से कोई संपत्ति बनाई गई है तो सरकार उसको कुर्क कर सकती है, उसको जब्त कर सकती है। वहीं नकल विरोधी कानून के प्रावधानों पर नजर डालें तो नकल करने कराने पर 3 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना लगेगा, जबकि दूसरी बार नकल करते मिलने पर 10 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना। वहीं अनुचित साधनों में शामिल होने पर आजीवन कारावास और 10 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। यही नहीं, अगर कोई छात्र नकल करते मिला 2 से 5 साल तक निलंबन के साथ ही दोषी साबित होने पर आजीवन प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लग सकती है। साथ ही नए कानून में नकल माफिया की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है। फिलहाल सरकार के इस फैसले से एक बात तो साफ है कि प्रदेश सरकार छात्रों, बेरोजगारों के साथ है और अब कोई भी नकल माफिया बचेगा नहीं। देहरादून से किशोर रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कानून में क्या कुछ प्रावधान है। पहली बार नकल कराने पर आपको कितनी सजा हो सकती है, कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। नकल कराने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा दूसरी बार अगर नकल कराते पकड़े गए तो 10 साल की सजा होगी और नकल में शामिल होने पर उम्र कैद, 10 करोड़ का जुर्माना भी आप पर लग सकता है। तो कठोर कानून बनाया गया है। नकल कराने पर 2 से 2.5 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। आजीवन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध भी आपके ऊपर लग सकता है। तो कठोर कानून बनाया गया है। जिस तरह से लगातार छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था नकल को लेकर, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला भी उठा था, जिसकी वजह से तमाम छात्र संगठन देहरादून में सड़कों पर उतरे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद सरकार को यह सख्त कानून बनाना पड़ा है, नकल विरोधी कानून। राज्यपाल की मंजूरी भी इस कानून को मिल चुकी है।
तो नकल माफिया की संपत्ति भी कुर्क करने का प्रावधान इसमें है। नकल करने और कराने पर 3 साल की सजा है, 5 लाख का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार नकल करने पर 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगेगा। नकल में शामिल होने पर उम्र कैद और 10 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगेगा। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए। किशोर, नकल विरोधी कानून को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है? बिल्कुल, देर रात ही राज्यपाल ने इसको मंजूरी दी है और सबसे बड़ी बात है जो नकल अध्यादेश मुख्यमंत्री पुष्कर धामी विचलन के माध्यम से लाए थे, लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि लगातार छात्र भी आंदोलन कर रहे थे और एक ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे थे। और जिस तरीके से पेपर लीक का मामला बढ़ता जा रहा था और आए दिन हर गड़बड़ियां मिल रही थी, तो उसको देखते हुए प्रदेश के छात्रों के भविष्य को करने के लिए नकल अध्यादेश लाया गया। कानून काफी कड़ा लाया गया, राज्यपाल ने इसको अनुमति दे दी है। इसमें 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें जो भी लिप्त पाया जाता है और उसको आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण यह है कि जो संपत्ति जब्त का भी इसमें प्रावधान किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून को लाया गया ये 6 महीने तक वैलिड रहेगा। उसके बाद उससे पहले संभवतः जो बजट सत्र है सरकार उसको उस सदन में लाकर इसको कानून का रूप पूरी तरह से दे देगी। किशोर, जिस तरह से लगातार छात्र विरोध भी कर रहे थे, सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे थे, जो तमाम परीक्षाएं हुई उसमें पेपर लीक हुआ उसका मुद्दा भी उठा था, अब इस कानून के आने के बाद, राज्यपाल की मंजूरी के बाद उनका क्या कुछ कहना, क्या कुछ रुख है? देखिए, छात्रों से जो बात हुई थी, देर रात तक छात्र धरने प्रदर्शन पे डटे हुए थे। उनकी मांगे तो ये थी कि जो सीबीआई जांच की जाए, लेकिन सरकार ने कहा कि इसमें जो भी जांचें चल रही है उनको हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की समिति बनाई जाएगी और रिटायर्ड जज इसकी देखरेख करेंगे और वो देंगे। हालांकि उनका ये कहना है कि सीबीआई, लेकिन सरकार ने रिटायर्ड जज से जांच अब करवाने का फैसला लिया है। दूसरी बात, नकल विरोधी कानून की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कानून होना चाहिए, तो उसको मंजूरी दे दी गई है। यानी अब नकल विरोधी कानून है वो अब कानून बन चुका है। तो छात्रों की कुछ और डिमांड है, लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण डिमांड थी वो पूरी हुई है। ठीक है किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार से बड़ी खबर है, नकल माफियाओं के खिलाफ सख्ती। पेपर लीक के मामले में एक और गिरफ्तारी। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। रुड़की स्थित कोचिंग संचालक विवेक कुमार गिरफ्तार हुए हैं। भगवानपुर निवासी विवेक कुमार उर्फ विक्की की गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्त के पास से 2 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। अभ्यर्थियों को पेपर देने के बदले 19 लाख रुपए मांगता था। तो 4 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रुड़की स्थित कोचिंग संचालक विवेक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। भगवानपुर निवासी विवेक कुमार उर्फ विक्की गिरफ्तार हुआ है और अभियुक्त के पास से 2 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को पेपर देने के बदले ये 19 लाख रुपए की डिमांड रखता था, 19 लाख रुपए मांगता था। और देहरादून से बड़ी खबर है, सरकार ने मानी छात्रों की कई मांगे। गिरफ्तार हुए छात्रों से गंभीर धाराएं हटाई जाएंगी। गिरफ्तार छात्र कल तक रिहा किए जाएंगे। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराई जाएगी। प्रदर्शनकारी अब कई मांगों पर डटे हुए हैं। आगामी परीक्षा निरस्त करने की भी छात्रों की तरफ से मांग की गई है। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर अभी भी छात्र अड़े हुए हैं, लेकिन कुछ मांगों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मान लिया है। गिरफ्तार छात्रों से गंभीर जो धाराएं उन पर लगाई गई थी उनको हटाया जाएगा। कल तक रिहा भी कर दिए जाएंगे और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से पेपर लीक मामले की जांच कराई जाएगी। प्रदर्शनकारी अब कई मांगों पर डटे हुए हैं। आगामी परीक्षा निरस्त करने की मांग भी उनकी तरफ से की जा रही, साथ ही साथ पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। सीबीआई की जांच हो और हमारे अभी स्थगित तो कुछ नहीं हुआ है। अभी हम सारे छात्र संगठन यहीं पे है। अभी हमारा डिसीजन होगा, हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी जो मेन मांग है वो हमारी पूरी नहीं हुई। और जब तक हमारा मेन मुद्दा हमारे जनता के, हमारे छात्रों के हित में नहीं आएगा, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे।
देख लीजिए, प्रमुख मांग जो हमारी युवाओं की सबकी थी, परसों पटवारी का पेपर होना है। यहाँ से 3 दिन से युवा सड़कों पर घूम रहा है। उनकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं। यहाँ से दूरस्थ क्षेत्रों तक बच्चों ने जाना है। सबसे मेन मांग थी कि जब तक जांच नहीं होती परीक्षा नहीं होगी। कोई भी परीक्षा ना होना जब तक पूरी तरीके से जांच नहीं हो जाती। इनके द्वारा कल जो मांगे की गई थी वो करीबन 4 के करीबन मांगे थी, जिनमें था कि एग्जाम कंट्रोलर जिनका ट्रांसफर हो गया है, नए एग्जाम कंट्रोलर आ गए। इसके अलावा नकल कानून की बात हुई थी और कल ही नकल कानून आया है की बात थी कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए जो भर्तियां हुई हैं। तो इसके क्रम में एक जो डिसीजन हुआ है वो ये हुआ था कि हाई कोर्ट के किसी जज की निगरानी में एसआईटी की जो जांच चल रही है उसे कर दिया जाए, क्योंकि बाकी बच्चों का भी भविष्य इससे जुड़ा हुआ है और वो भी हमारे ही बच्चे हैं। तो इस पे कोई इस तरह का निर्णय नहीं लिया जाएगा। एग्जाम जैसे थे, जैसे जो समय से होना था, जिस दिन होना था, उसी तरीके से कंडक्ट होगा। इसके अलावा जो बात आ रही थी कि जो अरेस्ट हुए हैं उनके ऊपर उनको रिलीज कर दिया जाए, जो ये एक न्यायिक प्रक्रिया का पार्ट है और ये हमने उनको समझा भी दिया है। और वो वकील साहिबान भी यहीं बैठे थे और उन्होंने भी उनको पूरी प्रक्रिया समझा दी है कि किस तरीके से इस पे कार्रवाई हो सकती है।